हाँ वर्मा जी प्लीज। ठीक है, ओके माननीय ओके 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 जी। बात दूसरी थी वो 14th फाइनेंस कमीशन में जो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, शुरू करें सर। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ ओके ओके कोई बात नहीं, ठीक है। माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण पर चर्चा में भाग कोई लेने का अवसर कंट्राडिक्शन दिया, नहीं है, उनकी बात आ गई, उनकी बात आ इसके गई, लिए सिंपल आपका बहुत जी। बहुत धन्यवाद एवं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। महोदय, बजट भाषण के अंदर 174 नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, ये अच्छी बात है, लेकिन बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की बात की जाए तो अब भी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाओं, नर्सिंग स्टाफ एवं विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर की भारी कमी है। मेरे संसदीय क्षेत्र के जिले बलरामपुर में भी मेडिकल कॉलेज चालू अभी नहीं हो सका है। साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पिछड़ा जनपद लोकसभा क्षेत्र मेरा आता है, उसमें मैं चाहूँगा कि एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए एवं अम्बेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में आज भी नॉर्मल बीमारी के अलावा कुछ खास सुविधा उपलब्ध नहीं है। मरीजों की दवाइयों की कमी और समय पर इलाज और जांच जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को कभी दवा के नाम पर तो कभी जांच के नाम पर बाहर जाना पड़ता है। यहाँ अभी भी सुविधा ना होने के कारण मरीजों को तुरंत लखनऊ रिफ़र कर दिया जाता है और उनमें से अधिकांश गरीब मरीज अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराने के लिए मजबूरन इलाज के नाम पर अपने पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई को गंवा बैठते हैं। अगर इन गंभीर रोगों की जांच व इलाज की सुविधा प्रारंभिक स्तर पर जिले में ही हो जाए तो इनकी जान समय से रहते बचाई जा सकती है। सरकार को इस ओर भी विशेष ध्यान देकर एक मजबूत हेल्थ सिस्टम, लोगों की बढ़ती हेल्थ केयर ज़रूरतों एवं एडवांस मेडिकल एवं डिजिटल टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर तमाम मेडिकल सुविधाएं जिले पर ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती बलरामपुर जो आकांक्षी जनपद की श्रेणी में आता है, महोदय, बहुत बड़ी समस्या है कि जिस तरीके से बहुत दूर दूर से चल करके महिलाएं जो टीचर हैं 700-800 किलोमीटर दूर से चल करके आती हैं अपने घर परिवार को छोड़ करके, और वो आज भी 10 साल 15 साल से वहाँ कार्यरत हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, बहुत बड़ी समस्या है, ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनका भी ट्रांसफ़र अपने गृह जनपद में कराया जाए। साथ साथ महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती पर्यटन के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, यह एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। यहाँ देश दुनिया से लाखों बौद्ध अनुयायी और पर्यटन स्थल घूमने आते हैं। यहाँ सुहेलदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो करीब 452 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो विशाल प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता से भरा है, जिसकी दक्षिणी छोर से होते हुए बौद्ध अनुयायी कपिलवस्तु, लुम्बिनी और कुशीनगर को जाते हैं। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल के करीब 24 वर्ष बिताए थे और यह उनके जीवन काल के दौरान देश के 6वां सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। यहाँ प्राचीन पुरातत्व महाट और कच्ची पक्की कुटी, विभूतिनाथ टेम्पल, सीता द्वार, विपासना मेडिसेंटर, अंगुलीमार और अनेक बौद्ध तीर्थ स्थल हैं। सरकार को यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। महोदय, बजट भाषण में श्रावस्ती एयरपोर्ट की जिक्र नहीं हुआ है, वो काफ़ी दिनों से बन रहा है। मैं चाहूँगा कि कम से कम मेडिकल कॉलेज को जल्दी से जल्द बना करके वहाँ से भी उड़ान चालू किया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के दोनों जनपदों श्रावस्ती और बलरामपुर में हर वर्ष राप्ती नदी में आने वाली भीषण बाढ़ और वर्षा के कारण कई सौ गाँव पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं, जिस कारण प्रतिवर्ष जान माल की भारी क्षति होती है, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और लोगों के घर नदी में बह जाते हैं। सरकार से मांग है कि राप्ती नदी और उसका सहायक जो छोटी छोटी नदियां हैं की सफाई की जाए और खुदाई की जाए, जिससे राप्ती नदी के दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे बंधे बनाए जाएं, जिससे नदियां गहरी हो जाएंगी और बरसात का पानी सुचारू रूप से बह पाएगा। महोदय, मौजूदा बजट में बहुत श्रावस्ती जनपद में आज तक जो रेल लाइन का प्रोग्राम था, वहाँ कई वर्षों से रेल लाइन बनाने की व्यवस्था चल रही है। अभी आज भी बहराइच खलीलाबाद
भिनगा, बलरामपुर, उतरौला, डुमरियागंज, मेदावल और बासी रेल लाइन का मंजूरी तो पता लगता हो गया है, लेकिन अभी भी वहाँ ज़मीनी स्तर पर कोई योजना चालू नहीं की गई है। आज पेट्रोल और डीजल व रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। घरेलू गैस खुदरा बिक्री कीमत 1 मार्च 2014 में लगभग 410 रुपये प्रति टन और 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर जो है लगभग 1100 में बढ़कर आज 1100 रुपये भी अधिक हो गया है। महोदय, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि रसोई गैस की कीमत कम किया जाए। महोदय, अभी भी 4 दिन पहले हमारे लोकसभा क्षेत्र श्री सुनील सोरेन सर एक मिनट सर जी कंप्लीट कीजिए सर। आज भी पूरे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आज हमारा लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती जो है, अभी 4 दिन पहले वहाँ का मामला था कि ये छुट्टा जानवर जो हैं पूरे एक जमनाह तहसील है, पूरे किसान जितने हैं उधर क्षेत्र के किसान, उनको खदेड़ करके उस जमनाह तहसील में कैद कर दिया गया और काफ़ी संख्या में जो काम था उसको रोक दिया गया। तो इस पर भी ग्राम सभा स्तर पर सुनील गौशाला बनाने का विशेष ध्यान दिया जाए। और एक लास्ट पॉइंट मेरा है महोदय, वित्त मंत्री का ध्यान में ईंट भट्ठा व्यवसायी जो बहुत बड़ा व्यवसाय है, वो लगभग पूरे देश में आज जो स्थिति है, मैं भट्ठा व्यवसाय की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जिसपे जो टैक्स GST लगाई गई है उसको थोड़ा सरलीकरण किया जाए, जिससे किसानों, गरीब मजदूर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बजट पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा